Good morning, dear students. This is the second part of your social and political life, chapter 5, Judiciary. In our previous lecture, we had discussed about the role of judiciary. And in that lecture, we had seen that there are three roles of judiciary, major three roles of judiciary, which are dispute resolution, judicial review, and upholding the law and enforcing fundamental rights. Now we will discuss what is an independent judiciary. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स. किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट का मतलब क्या है? वी नो दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं ना. वन इज लेजिस्लेचर, another is executive, and third one is judiciary. And all these three organs of the government are very powerful and equally powerful. And not a single organ is dependent on the other organ. They perform their role independently. Legislature भी अपना function independently perform करते हैं. Executive also perform their functions independently. Similarly, judiciary is also very powerful and it is independent of legislature and executive. Means it is not either dependent on legislature or neither dependent on legislature nor dependent on executive. इसका मतलब है लेजिस्लेचर जुडिशियरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, ना तो एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या तो जुडिशियरी को प्रेशराइज कर सकते हैं. सो फॉर दिस लेट अस एज्यूम अ सिचुएशन. एक सिचुएशन हम इमेजिन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. हम एज्यूम कर लेते हैं, जो कि सच नहीं है, कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं, पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं. मान लेते हैं कि जो पॉलिटिशियंस है, दे आर वेरी पावरफुल एंड ये पॉलिटिशियंस दे कैन अपॉइंट द जजेस एंड दे कैन ऑल्सो डिसमिस द जजेस. अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर पॉलिटिशियंस जजेस को अपॉइंट कर सकते थे और जजेस को डिसमिस भी कर सकते थे, तो जजेस को हमेशा ये डर लगा रहता कि अगर वो पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में कोई भी वर्डिक्ट देंगे तो पॉलिटिशियंस उनको डिसमिस कर सकते हैं. तो इसलिए चाहे पॉलिटिशियंस कोई भी क्राइम करे या रॉन्ग डूइंग करें, जजेस उनके अगेंस्ट में वर्डिक्ट नहीं दे पाएंगे. हमेशा वो डरेंगे ये पावरफुल पॉलिटिशियन से. अगर ये सिचुएशन होता तो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होता. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. लेकिन एक ही क्राइम के लिए, सेम टाइप ऑफ क्राइम, सेम टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग के लिए पावरफुल पॉलिटिशियंस के लिए अलग पनिशमेंट है, और कॉमन पीपल जिनके पास पावर नहीं है, मसल पावर नहीं है, उनके लिए पनिशमेंट अलग होता. कि वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, वो आर्बिट्ररी लॉज हो जाते. दैट इज व्हाई टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशन, ये सब सिचुएशन अवॉइड करने के लिए, टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, जुडिशियरी has given more and more power and it is independent. It is not dependent on legislature, ना तो ये executive के ऊपर dependent है. कि इसका मतलब क्या है? जो political powers हैं, जो politicians है, powerful politicians है, वो judges को ना तो appoint करते हैं, ना तो उनको dismiss कर सकते हैं. अगर जजेस को पॉलिटिशियंस अपॉइंट करते नहीं कर सकते हैं और डिसमिस भी नहीं कर पाएंगे तो जजेस के मन में कोई डर भी नहीं होगा. दे कैन
give their verdict without any fear. वो impartial होके verdict दे सकते हैं, unbiased verdict देंगे, impartial verdict देंगे, क्योंकि उनके मन में डर नहीं होगा. So that is why independence of judiciary is very important. Otherwise judiciary अगर independent नहीं होगा तो the judiciary will not be able to protect the constitution. Constitution को भी ये protect नहीं कर पाएगा. ना तो ये fundamental rights जो कि हमने rule में देखा है, जो citizens they enjoy the fundamental rights and it is the role of the judiciary to protect the fundamental rights of the citizen. तो जुडिशियरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जुडिशियरी अगर लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो जजेस के मन में हमेशा डर होगा. तो जजेस कभी भी पावरफुल पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में वर्डिक्ट नहीं दे पाएंगे. अगर नहीं दे पाएंगे तो पावरफुल पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? Because our judicial system, judiciary is independent of legislature and executive. इसलिए legislature and executive judiciary को threat नहीं कर सकते हैं, pressurize नहीं कर सकते हैं. Judges are free to give their verdict. They are independent. They give their verdict impartially. Impartial verdict वो दे सकते हैं. So let us see what is written here. Judiciary is the guardian of the constitution and defender of fundamental rights of the people. For performance of this role, it is essential that judiciary must be independent. अगर independent नहीं होगा तो judiciary constitution को protect नहीं कर पाएगा. Second क्या है? India has an independent judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by legislature and executive. ये role बहुत ज़्यादा important है. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो जो चाहे वो करेंगे, लेकिन उनके अगेंस्ट में जुडिशरी कोई भी वर्डिक्ट नहीं दे पाएंगे. ऑलवेज वो लोग जुडिशियरी को, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव प्रेशराइज करेंगे. दे विल मिसयूज द पावर ऑफ जुडिशियरी. लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है बिकॉज आवर सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. इसलिए चाहे कोई भी पावरफुल पॉलिटिशियन हो या कॉमन पीपल हो, दोनों ने अगर सेम टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग किया, क्राइम किया, तो सेम क्राइम के लिए, रॉन्ग डूइंग के लिए दोनों को सेम पनिशमेंट मिलती है. whether he or she is the prime minister of our country or a common people, same crime के लिए दोनों का punishment same होता है. And this is possible only due to that factor that our judiciary is an independent body. Third है, it plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizen because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. Means fundamental rights, I told you about six fundamental rights. तो 6 fundamental rights में से कोई भी अगर violate होता है तो कोई भी citizen court को approach कर सकते हैं. तो and this role can also be successfully, judiciary can perform this role successfully when the judiciary is an independent body. Otherwise judiciary अगर dependent है या किसी के influence में है या किसी के pressure के under में है, then judiciary will not be able to perform this role also. That is why independence of judiciary is very important. And in India, we have a very powerful and independent judiciary. So that is what is an independent judiciary. I hope it is clear to you. Thank you and have a good day.